नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। स्प्रिंग का सीजन एलर्जी का सीजन होता है, ये बात तो हमने पिछली बार जानी। अगला सवाल जो लोग मुझसे करते हैं, मैं ही क्यों, और मुझे आज तक तो एलर्जी हुई नहीं, आज क्यों? देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है, और एलर्जी रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल मटेरियल। तो कई बार चीजें आ जाती हैं, और अक्यूट अर्टिकेरिया का बिलीव कीजिए कि हम कोर्स डालना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 90% लोगों को वो दोबारा नहीं होता है। तो अगर आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है? हम आपको एक ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसमें हमारा एब्सोल्यूट ईसिनोफिल काउंट ऑफ सीरम IgE होता है। ईसिनोफिल्स आर द एलर्जिक सेल्स। ब्लड के अंदर सेल्स घूम रहे हैं, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, उसमें से एक होता है ईसिनोफिल। जब वो सेल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपना फट जाते हैं, और उनके अंदर जो एंजाइम होता है वो रिलीज होता है, इसीलिए वहां पर इच वीन फ्लेयर शुरू हो जाता है। तो अगर बहुत कम हो रहा है तो आपको एक हम क्रीम देते हैं, जो आप वहां लगाएंगे तो वहीं के वहीं डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको एंटी एलर्जिक रेगुलरली लेनी पड़ेगी। उसके अलावा कई बार हमें एक माइल्ड स्टीरॉयड कोर्स भी देना पड़ता है, बिकॉज हमें डिसेंसिटाइजेशन करना है। अब स्टीरॉयड का नाम लेते ही सबको बहुत डर लगने लगता है। देखिए, स्टीरॉयड दो धारी तलवार है। अगर आप अपने आप इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ही पाएंगे, लेकिन अगर हम देंगे तो उसको हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, क्या हम ये खाना बंद कर दें, क्या हम वो खाना बंद कर दें? देखिए, पहले तो जो एलर्जिक सेल्स बढ़ गए हैं, आपको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब वो फटे नहीं जाके, ये आपको इंश्योर करना है। जब आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी तब हम ये सोचेंगे कि ये किसने किया। आज तो आप अगर पानी भी पिएंगे ना तो उससे भी आपको एलर्जी होगी। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मैं एलर्जी टेस्ट करा लूं? एलर्जी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एलर्जन आपको दिया जाता है, जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, और उसका रिएक्शन देखा जाता है। तो अगर आपको आज एलर्जी हो रही है तो आपका तो हर चीज फॉल्स पॉजिटिव आएगा ना, आपके तो सेल्स ही बढ़े हुए हैं। और अगर आप दवा देखते हुए एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो सब कुछ फॉल्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि सब दवा ने दबा दिया है। तो एलर्जी टेस्ट जब होता है जब आप 15 दिन मेडिसिन फ्री एंड डिजीज फ्री होते हैं। जब वो वक्त आएगा कि 15 दिन तक आपको एंटी एलर्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको खुजली भी नहीं होगी, तब आपका एलर्जी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन बिलीव मी, हिंदुस्तान में एलर्जी टेस्ट में निकलता है डस्ट, कॉकरोच, पॉलन, कहाँ जाएंगे आप बच के? तो तरीका ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। इस मौसम में, जब स्प्रिंग का मौसम है, सुबह 6 बजे फूल ज्यादातर खिलते हैं, तो अपनी मॉर्निंग वॉक को आप डिले कीजिए। बजाय मॉर्निंग के आप 8 बजे की वॉक कीजिए। सुबह उठते ही घर की सारी खिड़कियां एकदम नहीं खोलिए। हमें फ्रेश एयर इस वक्त नहीं चाहिए है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे एलर्जेंस हैं। उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि जैसे ही बाहर से आप आते हैं फौरन मुंह धोइए, हाथ धोइए। देखिए, एलर्जी होती है कांटेक्ट टाइम से। जितनी देर आप उस एलर्जन के कांटेक्ट में रहेंगे ना, उतना ही चांस एलर्जी होने का है। कोशिश कीजिए कि बाहर के जो कपड़े हैं उन्हें भी आकर चेंज करें। अगर आपको एलर्जी हो रही है तो फौरन एंटी एलर्जिक लें। वेट मत करें उस एलर्जी को खत्म होने का, नहीं तो वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस हो रही है, ABCD का सबसे बड़ा सिम्टम होता है यहाँ पर ड्राइनेस होने लगती है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ये अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। तो अगर आप एलर्जी का इलाज टाइम से कर लेंगे, ये क्रॉनिक नहीं बनेगी और वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, और होपफुली अगले सीजन तक आप इम्यून हो चुके होंगे, और ये जो कॉमन डस्ट डर्ट है ये आपको एलर्जिक नहीं करेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपनी एलर्जी को कंट्रोल कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहेगा, रास्ता सही रहेगा, तो ये दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी। दिमाग को परेशान मत कीजिए इसके लिए। सो लेट्स अप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आपकी और हमारी जर्नी, हमारी गुफ्तगू इसी तरह चलती रहे। बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी बातें करनी है। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।